नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज़ सुबह 8 बजे क्लास होती है और करंट अफेयर की सीरीज का आज हमारा पार्ट नंबर 96 है और ये क्लास आने वाले आप सभी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे कि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, रेलवे, यूपीएसआई और भी आगे जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए मैंने इसमें आप लोग के लिए एक साल के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे कवर किए हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्लास। इससे पहले क्लास को शुरू करें, नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास, और करते हैं दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत। तो आज का सबसे पहला सवाल है, सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2020 के बीच हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा रहा है? हाँ, तो अगर आपने बताया है अमेरिका तो बिल्कुल आप सभी लोग सही बता रहे हैं। आपका सही जवाब होगा अमेरिका। नंबर 1 पर अमेरिका, नंबर 2 रशिया, 3 फ्रांस, नंबर 4 जर्मनी, 5 चाइना, 6 यूके यूनाइटेड किंगडम, 7 स्पेन, 8 इसराइल, 9 साउथ कोरिया और 10 इटली। ठीक है, चलिए अब लेकर चलते हैं आपको आगे। हमारा अगला सवाल आपके सामने है, सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2020 के बीच हथियारों के निर्यातक की रैंक में हमारे भारत की पोजीशन क्या है? तो जहां अमेरिका नंबर 1 पर है, वहीं हथियारों के निर्यात के मामले में हमारा भारत जो है 24वें नंबर पे आता है। तो हमारा सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? 24। ठीक ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है आपके सामने, इसको देखिए। प्यारे साथियों, सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2020 के बीच हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा रहा है? सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2020 के बीच हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा रहा है? पाकिस्तान, चाइना, भारत या फिर आपका हो जाएगा सऊदी अरब। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2020 के बीच हथियारों का सबसे बड़ा आयातक, अभी तक मैं बात कर रहा था एक्सपोर्टर की, निर्यातक की, अब मैं आयातक इंपोर्टर की बात कर रहा हूँ। तो इंपोर्टर के मामले में नंबर, ठीक है ना, 1 पर यह सबसे बड़ा आयातक है सऊदी अरब। सऊदी अरब हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। और नंबर 2 पर हमारा भारत आता है, नंबर 2 पर। ठीक है, चलिए सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 5 वर्षों में हथियारों का आयात में कितने प्रतिशत की कमी की है? तो भाई अगर मैं इंपोर्ट ऑफ वेपन्स की बात करूं इंडिया की, तो फिलहाल इंडिया ने इसमें 33% की कमी की है। तो आपका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? इसमें 33% की फिलहाल कमी की गई है। अगला सवाल, केंद्रीय कैबिनेट ने डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए विधेयक को मंजूरी प्रदान की। यह इंस्टीट्यूट किसे फंडिंग करेगा? सही जवाब होगा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान कितने कर्मचारी भविष्य निधि खाता, यहां पर बताना है आपको, बंद हुए? तो भाई इसके दौरान कितने जो है कर्मचारी भविष्य निधि खाते, अकाउंट जो आपके हैं वो बंद हुए हैं? तो जो आप लोग के ईपीएफ खाते थे, करीब करीब 71 लाख खाते जो है बंद हो गए हैं। तो जिसका भी आंसर आ रहा 71 लाख बिल्कुल करेक्ट है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज का नाम बताइए। मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, ये है आपकी यानी ये है CA भवानी देवी। ठीक है ना। तो जिसका भी आंसर आ रहा है भवानी देवी बिल्कुल राइट है। सही जवाब होगा CA भवानी देवी। इनका दोस्तों पूरा नाम दोस्तों क्या है यहाँ से, ठीक ना, चड़ाल वदा आनंद सुंदर रमण भवानी देवी। इनका दोस्तों पूरा नाम दोस्तों क्या है? इनका पूरा नाम दोस्तों दे रखा है चाडाल वदा आनंद सुंदर रमण भवानी देवी। अगला सवाल आपके सामने है, कतर ओपन टूर्नामेंट 2021 में किस खिलाड़ी ने जीत हासिल की है? आप लोग बताइए। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारा सही जवाब हो जाएगा निकोलस
ठीक ना, निकोलस वासिलासिवली। तो जिसका भी आंसर आ रहा है निकोलस वासिलिसवाली, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए दोस्तों, टूर्नामेंट ओपन खिताब इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आते हैं, चाहे वो आप लोग का एमटीएस हो, जीडी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। कथकली नर्तक गुरु चेमानचेरी कुन्ही रमन नायर का निधन 15 मार्च 2021 को हो गया। उन्हें कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? पद्मश्री। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? पद्मश्री होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने है, इसको बताइए। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद का निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी किसे बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं आपके दीपक मिश्रा जी। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद का निदेशक और मुख्य कार्यकारी जो है किसे बनाया गया है? तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? दीपक मिश्रा होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का शूटिंग वर्ल्ड कप किस देश में 19 मार्च 2021 को शुरू हुआ? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा भारत। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का शूटिंग वर्ल्ड कप किस देश में 19 मार्च 2021 को शुरू हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। अगला सवाल आपके सामने है, किस केंद्रीय मंत्री को नॉन स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर हर्षवर्धन जी को। अगर आपका आंसर आ रहा है दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन जी, बिल्कुल करेक्ट है। कर्नाटक विधानसभा में 8 मार्च 2021 को वित्त वर्ष 2021 और 22 का बजट पेश किया गया। तो कर्नाटक का बजट कितना आया है? कर्नाटक राज्य का बजट निकला है 2,46,207 करोड़ रुपए। 2,46,207 करोड़ रुपए ये बजट है कर्नाटक का। अगला सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है आपके अजय माथुर को। तो अगर आपका आंसर आ रहा है अजय माथुर जी को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एसबीआई पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? आरबीआई ने एसबीआई पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो आपका सही जवाब होगा 2 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार किया है? तो आपका सही जवाब होगा सोमालिया। अगर आपका आंसर सोमालिया आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला सवाल है आपके सामने, वैश्विक पुनर्वर्तन दिवस ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? ग्लोबल रिसाइकलिंग डे आपका मनाया जाता है 18 मार्च को। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे आपका मनाया जाता है 18 मार्च को। इसका थीम है रिसाइकलिंग हीरोज। इसकी थीम है दोस्तों रिसाइकलिंग हीरोज। अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। एक किताब है आपकी बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी, तो इसका विमोचन यानी कि लॉन्चिंग किसने की है? तो इस किताब की लॉन्चिंग की है आपके जनरल बिपिन रावत जी ने। तो अगर आपका आंसर आ रहा है दोस्तों जनरल बिपिन रावत, बिल्कुल परफेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इंडियन आर्मी के नए डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। तो दोस्तों इंडियन आर्मी के नए डीजीएमओ किसे बनाया गया है? तो ये हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल बी एस राजू जी को। लेफ्टिनेंट जनरल बी एस राजू इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है ना। तो इंडियन आर्मी की मैं बात करूंगा, कमांडर इन चीफ जो कि हमारे प्रेसिडेंट होते हैं रामनाथ कोविंद जी। चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस कौन है आर्मी में? जनरल बिपिन रावत है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं। और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि उप सेना अध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके सामने,
अमेरिका और भारत के रक्षा मंत्री के बीच में कौन सा रक्षा समझौता हुआ? तो अगर आपने चूज किया है सभी, तो बिल्कुल राइट होगा, LEMOA, ठीक ना, COMCASA BECA। तो भाई ये सभी आप लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चाहे पहले की बात करेंगे लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, सेकंड वाला आप लोग का है कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ठीक ना, कॉमकासा। और ये जो बेका आपको दिया गया इसका मतलब है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट। तो इन तीनों समझौतों को लेकर जो है अमेरिका और भारत के बीच में, रक्षा मंत्री के बीच में, ये आप लोग को तीनों समझौतों को लेकर समझौता किया गया है। तो इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा सभी। क्या आप जानते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप 1 पर कौन सा देश रहा है? तो खुशी के मामले में देश है फिनलैंड। नंबर 1 पर आपका फिनलैंड आता है, नंबर 2 पर है डेनमार्क, नंबर 3 स्विट्जरलैंड, 4 आइसलैंड और 5 नीदरलैंड। और अगर मैं इसी सीरीज में पूछूं आप लोगों से, चलिए बताइए, खुशी के मामले में UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के मुताबिक भारत की रैंकिंग क्या है? तो हमारे भारत की रैंकिंग है 139वीं। 149 देशों का सर्वे किया गया जिसमें भारत हमारा 139 नंबर पे है। हमारे देश का कुछ अगर पिछले सालों का आंकड़ा उठाकर देखेंगे, हमारे देश की खुशहाली कम हुई है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। विश्व खुशी दिवस कब मनाया जाता है? क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस डे आपका कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है आपका यहाँ पर 20 मार्च को। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे आपका मनाया जाता है 20 मार्च को। और इसकी थीम नोट कर लीजिए आप लोग, थीम हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर ये इसकी थीम है, लिख लीजिए आप लोग। किस देश के वैज्ञानिकों ने न्यूट्रिनो मॉलिक्यूल का पता लगाने के लिए बैकल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? बताइए। तो अगर आपका आंसर रशिया आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा। प्यारे साथियों, हमारा इस सवाल का सही जवाब होगा रशिया। भारत के नेतृत्व वाले किस संगठन में इटली ने मार्च 2021 में सदस्यता ली है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ISA, इंटरनेशनल सोलर एलियंस, जिसके चेयरमैन मैंने आपको आज ही पढ़ाया है, अजय माथुर जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आयुध निर्माण दिवस, प्यारे दोस्तों सभी लोग ध्यान दीजिए, आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया जाता है 18 मार्च को। तो जिसका भी आंसर आ रहा है 18 मार्च, बिल्कुल सही है। विश्व निद्रा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए निद्रा दिवस को लेकर अगर हम बात करेंगे, स्लीप डे, ये मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है, मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को। और इसकी दोस्तों जो थीम है वो नोट कर लीजिए आप लोग, रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर, रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर। ठीक है, ये इसकी थीम है। चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल है आपके सामने, इसको बताइए, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आप लोग का कब मनाया जाता है, इसको बताइए। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आपका मनाया जाता है 16 मार्च को। सामिया सुलूह हसन ने 19 मार्च 2021 को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? इसकी राजधानी है डोडोमा। तो देश है तंजानिया। ठीक है, तो जिसका भी आंसर आ रहा है तंजानिया, बिल्कुल राइट होगा। आपका यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तंजानिया हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। दोस्तों विश्व गौरैया दिवस आपका कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, क्या आप जानते हैं दोस्तों विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? आई लव स्पैरो गौरैया दिवस मनाया जाता है आपका 20 मार्च को। तो विश्व गौरैया दिवस दोस्तों आपका कब मनाया जाता है हमारा? तो ये दोस्तों मनाया जाता है 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 20 मार्च। अब पोषण पखवाड़ा वर्ष 2021 में कब से कब तक मनाया जा रहा है? साथियों पोषण पखवाड़ा जो है आपका वर्ष,
ये कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है 16 से 31 मार्च तक, 16 से 31 मार्च। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, लोकसभा ने संविधान आदेश संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी है। इसके तहत किस राज्य की 7 जातियों को एक जाति में समाहित करने का प्रस्ताव है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। तो अगर आपका आंसर तमिलनाडु आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। सही जवाब है आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं विश्व मुख्य स्वास्थ्य दिवस, तो वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, तो विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आप लोगों का 20 मार्च को। ठीक है। तो जिसका भी आंसर तो आ रहा है 20 मार्च आ रहा है, बिल्कुल राइट है, बहुत बढ़िया। तो सही जवाब दोस्तों आप लोग का क्या हो जाएगा? सभी लोग दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका यहाँ पर सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये होगा आप लोग का 20 मार्च होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, किस यूरोपीय देश की संसद में 18 मार्च 2021 को इच्छा मृत्यु को मंजूरी प्रदान की गई? तो यहां से आप लोगों का सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो प्यारे साथियों, इस सवाल का मेरा सही जवाब होगा स्पेन। क्लियर है? तो जिसका भी आंसर स्पेन आ रहा है बिल्कुल राइट है। अब हमारा अगला सवाल है आप लोगों के सामने, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस, और इस बार 2021 की थीम है वैल्यूइंग वाटर, पानी का मूल्य। वैल्यूइंग वाटर यानी कि दोस्तों पानी का मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंच भाषा दिवस आप लोग का दोस्तों मनाया जाता है 20 मार्च को। तो अगर आपका आंसर दोस्तों 20 मार्च आ रहा है बिल्कुल राइट है, वेल डन, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है मनोज बाजपेयी और धनुष को। तो जिसका भी आंसर आ रहा है दोस्तों मनोज बाजपेयी और धनुष, बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? तो नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कंगना रनौत को। ठीक है। तो जिसका भी आंसर आ रहा है कंगना रनौत, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपको दिया गया है, 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है दोस्तों यहां से किसको मिला है? मारक्कर लॉयन ऑफ द अरेबियन सी, ये मलयालम भाषा की फिल्म है। तो इस मूवी को जिसका नाम है मरक्का, ठीक है ना, लॉयन ऑफ द अरेबियन सी, बिल्कुल राइट है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है आपके सामने, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म को अवार्ड मिला है? तो इसमें हिंदी फिल्म है आपकी छिछोरे, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, सही जवाब हो जाएगा छिछोरे। ठीक है। चलिए नेशनल फिल्म अवार्ड में अगर हम बात करेंगे, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस नॉन फीचर फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? इसको बताइए आप लोग। तो जिसका भी आंसर आ रहा है दोस्तों यहाँ पर एन इंजीनियर्ड ड्रीम, बिल्कुल राइट है। सही जवाब दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? इसमें आप लोग का सही देने रखा है यहाँ पर एन इंजीनियर्ड ड्रीम, एन इंजीनियर ड्रीम। तो अगर आपका आंसर ए आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म क्रिटिक का अवार्ड किसे मिला है? तो ये अवार्ड दिया गया है दोस्तों किसको दिया गया है? सोहनी चट्टोपाध्याय जी को। सही जवाब होगा सोहनी चट्टोपाध्याय। अगला सवाल है आपके सामने,
सड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट बुक ऑन सिनेमा का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट बुक ऑन सिनेमा का अवार्ड जो है किसे दिया गया है? आ गांधीयन अफेयर, इंडियाज क्यूरियस, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। आ गांधीयन अफेयर, इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रेयल ऑफ लव इन सिनेमा। तो जिसका भी आंसर आ रहा है दोस्तों, आ गांधीयन अफेयर, इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रेयल ऑफ लव इन सिनेमा। अब इसी अवार्ड में अगर हम बात करेंगे, किसे मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला है? तो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला है सिक्किम को। तो इसमें आपका स्टेट कौन सा आ जाएगा? ये स्टेट आपका सिक्किम होगा। सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है 2019 के लिए? तो 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है सुल्तान कबूस बिन सैद अल सईद। सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये है आज का अंतिम सवाल। क्या आप जानते हैं विश्व कविता दिवस आपका कब मनाया जाता है? प्यारे साथियों, आप सभी लोग मुझे बताइए दोस्तों यहाँ से कि विश्व कविता दिवस आप लोग का कब मनाया जाता है? तो विश्व कविता दिवस आपका मनाया जाता है 21 मार्च को। ठीक है, तो विश्व कविता दिवस आप लोग का मनाया जाता है 21 मार्च को। तो अगर आपका आंसर 21 मार्च आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, वेल डन। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तो अगर ये क्लास आप लोग को पसंद आई हो, इंपॉर्टेंट लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को मिलकर आप लोग शेयर कीजिएगा, मिलकर आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा। हम मिलेंगे आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो बने रहिए और देखते रहिए आप सभी लोग आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज को। फिर होगी मुलाकात, रखिएगा अपना ख्याल। तब तक के लिए नमस्कार, जय बीएसए क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।